यूटिलिटी स्टोर पर सस्ती प्रोटीन की किल्लत का बहरान चौथे हफ्ते में दाखिल हो चुका है। 4 हफ्तों से यूटिलिटी स्टोर पर दालों की किल्लत देखी जा रही है। क्या वजह है, इंतजामिया इस हवाले से क्यों कुछ नहीं कर रही, शहजाद खान अब्दाली से बात करेंगे। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर के यूटिलिटी स्टोरों पर दालों की किल्लत का बहरान संगीन सूरत हाल इख्तियार कर चुका है और शहर के दर्जनों यूटिलिटी स्टोरों पर जो दालें हैं उनकी किल्लत देखी जा रही है और गरीब तबका ये सस्ती प्रोटीन ख़रीदने से महरूम दिखाई देता है। शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोरों पर जिनमें दालों की शॉर्टेज देखी जा रही है उनमें दाल माश छिलका, दाल माश धुली, इसके अलावा दाल मूंग, साबुत मूंग और इसके अलावा साबुत मसर और दाल मसूर के अलावा दीगर दालें भी शामिल हैं। तो शहर की ओपन मार्केट के अंदर और होलसेल मार्केटों के अंदर अब चीनी के नर्ख भी काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं और वो 140 रुपये फ़ी किलोग्राम परचून में ट्रेड हो रही है। लेकिन अगर हम शहर के यूटिलिटी स्टोरों की मजमूई तौर पर बात करें तो वो जो है वो तकरीबन 155 रुपये फ़ी किलोग्राम देखी जा रही है। इस हवाले से शहरियों का ये कहना है कि हुकूमत अपने ही स्टोरों पर जो दालों की दस्तयाबी है उसको यकीनी बनाए और इसके साथ साथ जो यूटिलिटी स्टोर्स पर जो अशियाए ज़रूरिया कंपैरेटिवली टू ओपन मार्केट। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद खान। फौग की सूरत हाल में कमी, हद निगाह बेहतर हुई है। लाहौर का मौसम सर्द और खुश्क, मौजूदा दर्जा हरारत 19 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया है। आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का कोई इम्कान नहीं, माहिरीन का ऐसा बताना है। कोमल असलम हमारे साथ हैं, मज़ीद तफसीलात जानेंगे उनसे। जी कोमल। लाहौर में फॉग और स्मोक का राज है और लाहौर में जो कि मजमूई शरह 204 रिकॉर्ड की गई है। लाहौर दुनिया भर में आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में चौथे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है। अगर हम मुख्तलिफ इलाकों की एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो इस वक्त सबसे ज़्यादा आलूदा तरीन इलाका US कॉन्सुलेट देखा जा रहा है। AQI 430, शिमला पहाड़ी के तरफ AQI की मजमूई शरह 358 रिकॉर्ड की गई है और लाहौरियों को जो है विदाउट मास्क घरों से निकलने पर खबरदार किया गया है क्योंकि वबाएँ बहुत तेज़ी से इंसानी ज़िंदगियों को घेरे में ले रही हैं, जिसकी वजह से हमारे जो हमारे लोग हैं उनको बहुत सी वबाओं का सामना करना पड़ रहा है। इंसानी ज़िंदगियाँ ख़तरे में आ रही हैं, तो इसलिए जो है वो लाहौरी मास्क का इस्तेमाल जो है वो यकीनी बनाएं और गैर ज़रूरी सफ़र से भी इज्तनाब करें। वहीं दूसरी जानिब हम बात करते हैं लाहौर के मौसम के हवाले से, तो मौसम सर्द और खुश्क है और लाहौर पर धुंध जो है वो मज़ीद तेज़ी से शहर लाहौर पर गिरना शुरू हो जाएगी और जिसकी वजह से हद निगाह में अच्छी खासी कमी महसूस की जाती है। तो लाहौरी जो है वो दौरान सफ़र स्पीड लिमिट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, ऐसा माहिरीन की जानिब से हिदायत। ठीक है, बहुत शुक्रिया कोमल असलम। धुंध की शिद्दत में कमी, हद निगाह में बेहतरी, मोटरवे M2 को ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। मोटरवे M3 को भी ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। मोटरवे को 12 घंटे की बंदिश के बाद ट्रैफिक के लिए खोला गया है। मोटरवे पुलिस का शहरियों को सफरी एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत। जबकि इस हवाले से आपको बताएं कि हद निगाह में बेहतरी हुई है और मोटरवे M2 को ट्रैफिक के लिए खोला गया है। कौन कौन से पॉइंट्स पर मोटरवे भी बंद है, कहाँ कहाँ पर खोला गया है, अरबाज खान से डिटेल्स जानेंगे। जी अरबाज। जो है वो शहर लाहौर के ऊपर बिखेरना शुरू कर दी है, जिसकी वजह से जो है वो धुंध के अंदर नुमाया कमी हुई है और M2 मोटरवे और M3 मोटरवे जो कि गुज़िश्ता रात 12 बजे बंद कर दी गई थी, उनको 12 घंटे गुजर जाने के बाद जो है वो ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया है। सवारियां जो यहाँ पे शहर लाहौर की गाड़ियाँ, वैन्स, कोचेज़, बसेस की सूरत में जो काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे थे, अब उनकी जो है वो यहाँ से रवानगी बज़रिए मोटरवे अपनी मंजिलों तक जो है वो शुरू हो चुकी है। मगर जो मोटरवे पुलिस है, उनके जो तर्जुमान हैं, उनका यही कहना है कि जो सवारी हैं, जो शहर लाहौर के लोग हैं, उन्हें ये चाहिए कि वो अभी भी एहतियात के साथ गाड़ी चलाएँ क्योंकि मोटरवे के ऊपर कुछ अभी भी मकामात के ऊपर धुंध जो है वो मौजूद होगी। इसके लिए जो एहतियाती तदाबीर उनकी जानिब से बताई गई हैं वो ये है कि शहर जो गाड़ियां हैं उनके ऊपर फॉग लाइट्स और फॉग लैंप्स का इस्तेमाल किया जाए। साथ ही साथ गाड़ियों को जो है वो बीच की लेन के अंदर रख कर जो है वो चलाया जाए और साथ ही साथ अगर किसी भी किस्म की कोई भी दुश्वारी लोगों को पेश आती है तो मोटरवे हेल्पलाइन जो है वो 130 उसके ऊपर कॉल करके मालूमात ले लें और जो भी मदद है वो ले लें ताकि उनका जो सफ़र है वो बेहतरीन तरीके से हो सके। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अरबाज खान हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे थे। लाहौर में एक्साइज के नाके काम कर गए। माली साल के पहले 6 माह में 2 अरब 84 करोड़ का टोकन टैक्स वसूल। नई गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की मद में 1 अरब 63 करोड़ की फीस वसूली। अली साही हमारे साथ हैं, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी अली साही। बिल्कुल, महकमा एक्साइज की जानब से टोकन टैक्स ना दहिंदगान के खिलाफ, नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियों के खिलाफ और जो ऐसी गाड़ियाँ जो ओपन लेटर पर चल रही हैं उनके खिलाफ
सख्त क्रैकडाउन किया जा रहा है, जिसकी वजह से महकमा एक्साइज ने पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि माली साल के पहले 6.25 माह के दौरान 4 अरब 79 करोड़ के जो रकम है वो इकट्ठी कर ली है। इसमें बड़ी बात यह है कि महकमा एक्साइज की जानब से फैसला किया गया था कि जो बड़ी डिफ़ाल्टर गाड़ियाँ हैं टोकन टैक्स के हवाले से उनको बंद किया जाएगा। जो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनको थानों में बंद करने का फैसला किया गया था, जिसके बाद टोकन टैक्स की जो वसूली है उसमें बड़ा इजाफा हुआ है और 2 अरब 83 करोड़ के जो टोकन टैक्स है वो इकट्ठा किया गया है। नॉन रजिस्टर्ड के हवाले से बात की जाए तो 1 अरब 63 करोड़ के जो फ़ीसें हैं वो वसूल की गई हैं, जबकि गाड़ियों की ट्रांसफ़र के मद में 31 करोड़ की फ़ीसें महकमा एक्साइज की जानब से वसूल की गई हैं। डायरेक्टर रीजन सी चौधरी आसफ का कहना है कि 1 जनवरी के बाद लाहौर शहर में जहाँ पे 9 मुख्तलिफ मकामात पर नाके लगाए जा रहे थे, हफ्ते में 2 दिन उनको बढ़ाकर 4 दिन किया जाएगा और ऐसी गाड़ियाँ जो बड़ी डिफ़ाल्टर होंगी उनको एक तो शिकंजा लगा के बंद किया जाएगा और इसके साथ साथ जो नॉन रजिस्टर्ड गाड़ियाँ हैं उनके मालकान के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज करवाए जाएंगे, गाड़ियाँ बंद भी की जाएंगी और मौके पर फ़ीसें भी वसूल की जाएंगी। तो शहरियों से दरख्वास्त की गई है कि वो अपने टैक्स बर वक्त अदा करें, वरना सड़क पर दौरानी चेकिंग या तो उनकी गाड़ी बंद कर दी जाएगी या उनके खिलाफ थानों में मुकदमात दर्ज करवाए जाएंगे। ठीक है अली साहिब, बहुत शुक्रिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का 1 हफ्ता मजीद छुट्टियां बढ़ाने पर गौर। वालिदैन ने भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस 1 हफ्ता छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा कर दिया। जनवरी के महीने में मजीद सर्दी बढ़ाने का इम्कान है। वालिदैन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि जबकि बेशतर प्राइवेट स्कूलों ने पहली ही 1 हफ्ते से ज़ायद की छुट्टियां दे रखी हैं। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हुआ है और स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने 1 हफ्ता मजीद छुट्टियां बढ़ाने पर गौर जारी है। इस हवाले से बात करेंगे जुनेद रियाज से। जी जुनेद। जी सर्दी स्कूल जुनेद रियाज से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है। आपको बताएं कि वालिदैन ने भी सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बायस 1 हफ्ता छुट्टियां बढ़ाने का मुतालबा किया है। इलेक्शन ट्रेनिंग से गायब हज़ारों असातिज़ा का मामला। एजुकेशन अथॉरिटीज़ ने असातिज़ा की 1 रोज़ा तनख्वाह में कटौतियाँ शुरू कर दी हैं। असातिज़ा की गैर हाज़िरी पर तनख्वाह में कटौती के साथ शो कॉज नोटिस भी जारी किए जा रहे हैं। जुनेद रियाज से बात कर लेते हैं। जी जुनेद, क्या डिटेल्स हैं? जी इलेक्शन ट्रेनिंग जो है वो पंजाब भर में असातिज़ा की जो ट्रेनिंग था उसका आगाज हो गया है और इलेक्शन कमीशन कामला जो है जो असातिज़ा है उनको ट्रेनिंग जो हज़ारों असातिज़ा ड्यूटी से गैर हाजिर हुए हैं और उन्होंने ट्रेनिंग हासिल की, उनकी 1 दिन की तनख्वाह तो काट ली गई और दूसरा उनको शौका नोटिस जारी कर दिए गए। और इस हवाले से अथॉरिटी का कहना है कि ट्रेनिंग हासिल करना हर टीचर के लिए लाजमी और जो गैर हाजिर है उनके खिलाफ तबदीली कार्रवाई जो है वो की गई। ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद रियाज। ईरान पंजाब हुकूमत ने तातुल का शिकार फलाही मंसूबा मुकम्मल कर लिया। रायवन में कम कीमत हाउसिंग स्कीम के तहत 245 घर तैयार। वज़ीर आला की हिदायत पर 245 घर छोटे सरकारी मुलाजमीन को दिए जाएंगे। छोटे सरकारी मुलाजमीन को 15 जनवरी को घर दिए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की रखपाजी रायवन आमद। मोहसिन नकवी ने कम कीमत हाउसिंग स्कीम के तहत तामीर शुदा घरों का भी दौरा किया। इस हवाले से बात करेंगे अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये एक मनसूबा जो है वो साबका दौर हुकूमत में शुरू किया गया था और तातुल का शिकार था, लेकिन निगरान हुकूमत की तवज्जो के बायस इस मनसूबे को जो है वो बर वक्त मुकम्मल कर लिया गया है। तब इसमें क्योंकि 245 घर तैयार किए गए हैं और वज़ीर आला पंजाब ने हदायत दी है कि 15 जनवरी को छोटे सरकारी मुलाजमीन को ये घर जो है वो दे दिए जाएंगे। तो वज़ीर आला पंजाब ने रखबाजी रायवन जो है वो वहाँ पर ये मनसूबे का दौरा जो है वो किया, तो उस पर मुतलका जो टीम थी उन्होंने वज़ीर आला पंजाब को इस कम कीमत हाउसिंग स्कीम के तहत घर बनने वाले मनसूबे के हवाले से उनको आगाह किया। तो वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि ये तमीर शुदा घर जो है सरकारी मुलाजमीन को दिए जाएंगे और इसमें सीवरेज और ड्रेनेज के काम को जल्द मुकम्मल करने की भी हदायत वज़ीर आला पंजाब ने की और कुछ अलॉटमेंट के हवाले से ज़रूरी मामूर जो है वो फौरी तौर पर तय करने के हवाले से वज़ीर आला पंजाब ने हदायत जो है वो जारी की। तो वज़ीर आला पंजाब ने FWO के हुकाम ने और अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत तमीर शुदा घरों के बारे में वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग दी और इस मौका पर चीफ सेक्रेटरी, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी हाउसिंग, तामीरात और मवासलात और लोकल गवर्नमेंट और कमिश्नर और समेत बैंक ऑफ पंजाब के दिगर मुतलका हुकाम थे वो मौजूद थे। जी ठीक है, हमारे साथ ही रहेगा अली रामे, आपसे मजीद डिटेल्स जानेंगे।
ग्लोबल विलेज वॉक एंड शॉप एरिना सेंटर ऑपरेशनल नहीं हो सका। वज़ीर आला पंजाब LDA और CBD हुकाम पर बरहम। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में ग्लोबल विलेज मंसूबे पर अहम इजलास हुआ। इजलास में वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को ग्लोबल विलेज मंसूबे पर ब्रीफिंग दी गई। अली रामे से इस हवाले से भी जान लेते हैं। जी अली रामे। जी बिल्कुल, ये ग्लोबल विलेज मंसूबा जो है वो काफ़ी देर से बनाया गया था और उसके लिए वज़ीर आला पंजाब ने एक डेडलाइन दी थी कि 31 दिसंबर तक इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर लिया जाए, लेकिन वज़ीर आला पंजाब की ज़ाती दिलचस्पी के बावजूद जो है वो ये प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं हो सका और इसको 31 दिसंबर तक की जो डेडलाइन थी वो भी ऑपरेशनल नहीं हो सका। और इस पर आला सतह इजलास जो है वो स्टैंडिंग कैबिनेट कमेटी का वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में कल हुआ, जिस पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो इस प्रोजेक्ट पर, इसको ऑपरेशनल ना होने पर LDA हुकाम और CBD के हुकाम पर जो है उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया और बरहम दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि ये एक डेडलाइन दी गई थी कि इस प्रोजेक्ट को बाकायदा ऑपरेशनल जो है वो अब कर दिया जाए, क्योंकि काफ़ी देर से ये प्रोजेक्ट जो है वो तख़ीर का शिकार था। अब इस प्रोजेक्ट का नाम जो है वो भी चेंज किया, जिसका नाम ग्लोबल विलेज के नाम से रखा गया, लेकिन इसमें क्योंकि LDA और CBD के हुकाम का एक एग्रीमेंट था, लेकिन वह एग्रीमेंट जो है उसके बावजूद ये प्रोजेक्ट तख़ीर का शिकार रहा, जिस पर वज़ीर आला पंजाब जो है वो बरहम दिखाई दिए और उन्होंने फौरी तौर पर अब इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए हतमी जो है वो फैसला करने के हवाले से उनको हदायत जारी की है कि इस प्रोजेक्ट को जल्द अज जल्द जो है वो मुकम्मल करके जो वॉक एंड शॉप एरिना सेंटर है उसको ऑपरेशनल किया जा सके। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे।